डायरिया एक आम समस्या। डायरिया एक आम बीमारी है। इसमें पेट दर्द और बार बार पतले मल आते हैं। यह आमतौर पर कुछ दिनों तक रहता है और खुद ही ठीक हो जाता है। डायरिया कई कारणों से हो सकता है। ये वायरस, बैक्टीरिया या परजीवी के कारण हो सकता है। खराब खाना खाने से भी डायरिया हो सकता है। डायरिया से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसलिए डायरिया होने पर बहुत सारे तरल पदार्थ पीना महत्वपूर्ण है। डायरिया के इलाज के लिए कई घरेलू उपचार हैं। अगर डायरिया कुछ दिनों से ज्यादा समय तक रहे तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। इन्फेक्शन और डायरिया। कई बार डायरिया इन्फेक्शन के कारण होता है। यह इन्फेक्शन वायरस, बैक्टीरिया या परजीवी के कारण हो सकता है। वायरस सबसे आम कारण है। रोटावायरस, नोरोवायरस और एडेनोवायरस कुछ वायरस हैं जो डायरिया का कारण बनते हैं। बैक्टीरिया जैसे कि साल्मोनेला और ई कोलाई दूषित भोजन या पानी से फैल सकते हैं। परजीवी जैसे कि ग्यार्डिया और क्रिप्टोस्पोरिडियम भी डायरिया का कारण बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इन्फेक्शन के कारण डायरिया हुआ है तो डॉक्टर से सलाह लें। वह आपकी जांच करेंगे और आपको सही इलाज बताएंगे। खाना और डायरिया का संबंध। यह एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का हमारे पाचन तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ खाद्य पदार्थ डायरिया का कारण बन सकते हैं, विशेष रूप से तले हुए खाद्य पदार्थ, अत्यधिक शर्करा युक्त स्नैक्स और पेय पदार्थ और फास्ट फूड आइटम्स। यह खाद्य पदार्थ हर किसी के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग इनके प्रति संवेदनशील होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग डेयरी उत्पादों के प्रति संवेदनशील होते हैं। दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे कि दही और पनीर कुछ लोगों में डायरिया का कारण बन सकते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए सच है जो लैक्टोज असहिष्णुता से पीड़ित हैं। यह लैक्टोज असहिष्णुता के कारण होता है, जो एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर दूध में मौजूद शर्करा लैक्टोज को पचा नहीं पाता है। लैक्टोज असहिष्णुता के लक्षणों में पेट दर्द, गैस और डायरिया शामिल हैं। ग्लूटेन, जो गेहूं, जौ और राई में पाया जाता है, भी कुछ लोगों में डायरिया का कारण बन सकता है। ग्लूटेन असहिष्णुता या सीलिएक रोग से पीड़ित लोग ग्लूटेन युक्त खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। यह सीलिएक रोग के कारण होता है, जो एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें शरीर ग्लूटेन के प्रति प्रतिक्रिया करता है। सीलिएक रोग के लक्षणों में पेट दर्द, डायरिया और वजन घटाना शामिल हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने शरीर की संवेदनशीलताओं को समझें और उन खाद्य पदार्थों से बचें जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। खाद्य लेबल पढ़ना और एक आहार विशेषज्ञ से परामर्श करना सहायक हो सकता है। स्वस्थ और संतुलित आहार का पालन करना, जिसमें ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल हों, हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। सही भोजन का चयन करके हम डायरिया और अन्य पाचन समस्याओं से बच सकते हैं। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे पाचन तंत्र को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। हाइड्रेशन बनाए रखना डायरिया के जोखिम को कम कर सकता है। अंत में, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन भी हमारे पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योग, ध्यान और प्रकृति में समय बिताना हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। सही भोजन, पर्याप्त पानी और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम न केवल डायरिया से बच सकते हैं, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। दवाओं से होने वाला डायरिया। कुछ दवाएं डायरिया का कारण बन सकती हैं। यह एक सामान्य समस्या है, खासकर जब हम एंटीबायोटिक्स या केमोथेरेपी जैसी दवाओं का उपयोग करते हैं। यह दवाएं आंत में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे डायरिया हो सकता है। आंत में बैक्टीरिया का संतुलन हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एंटीबायोटिक्स, जो बैक्टीरिया के संक्रमण का इलाज करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, डायरिया का एक आम कारण है।
एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते समय यह महत्वपूर्ण है कि हम डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। एंटीबायोटिक्स अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया को मारते हैं, जिससे आंत में असंतुलन हो सकता है। यह असंतुलन पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है और डायरिया का कारण बन सकता है। केमोथेरेपी, जो कैंसर के इलाज के लिए उपयोग की जाती है, डायरिया का कारण बन सकती है। केमोथेरेपी के दौरान शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिससे पाचन तंत्र पर असर पड़ता है। केमोथेरेपी तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाओं, जैसे कि कैंसर कोशिकाओं को मारती है, लेकिन यह आंत में स्वस्थ कोशिकाओं को भी मार सकती है। इसके परिणाम स्वरूप पाचन तंत्र में असंतुलन हो सकता है और डायरिया हो सकता है। डायरिया से बचने के लिए हमें हाइड्रेटेड रहना चाहिए और प्रोबायोटिक्स का सेवन करना चाहिए। प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं और आंत के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर दवाओं के कारण डायरिया हो रहा है, तो डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर दवा की खुराक को समायोजित कर सकते हैं या वैकल्पिक उपचार सुझा सकते हैं। उचित देखभाल और डॉक्टर के मार्गदर्शन से दवाओं से होने वाले डायरिया को नियंत्रित किया जा सकता है और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखा जा सकता है। कुछ पुरानी बीमारियां डायरिया का कारण बन सकती हैं। इन बीमारियों से आंत में सूजन या क्षति हो सकती है, जिससे डायरिया हो सकता है। इन्फ्लेमेटोरी बाउल डिजीज (IBD) जैसे कि क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस आंत में पुरानी सूजन का कारण बनते हैं। इन बीमारियों के लक्षणों में डायरिया, पेट दर्द, वजन घटना और थकान शामिल हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) एक ऐसी स्थिति है जो आंत को प्रभावित करती है। IBS के लक्षणों में डायरिया, कब्ज, पेट दर्द, सूजन और गैस शामिल हैं। तनाव डायरिया का कारण बन सकता है। जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारा शरीर हार्मोन जारी करता है जो आंत को प्रभावित कर सकते हैं। यह आंत के संकुचन को तेज कर सकता है, जिससे डायरिया हो सकता है। अगर आपको लगता है कि तनाव आपके डायरिया का कारण बन रहा है, तो तनाव को मैनेज करने के तरीके खोजें। व्यायाम, योग, ध्यान और गहरी सांस लेने जैसी विश्राम तकनीकें तनाव को कम करने में मदद कर सकती हैं। डायरिया का निदान डॉक्टर आपके लक्षणों और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर करेंगे। वह आपकी शारीरिक जांच भी कर सकते हैं। कुछ मामलों में वे आपके मल का नमूना परीक्षण के लिए ले सकते हैं। यह परीक्षण इन्फेक्शन या अन्य स्थितियों की जांच के लिए किया जाता है। डायरिया के इलाज के लिए कई घरेलू उपचार हैं। ये उपचार न केवल प्रभावी हैं, बल्कि आसानी से घर पर उपलब्ध सामग्री से बनाए जा सकते हैं। इन उपचारों का उद्देश्य शरीर में पानी की कमी को पूरा करना और लक्षणों को दूर करना है। डायरिया के दौरान शरीर से बहुत सारा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं, जिसे पुनः प्राप्त करना आवश्यक है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ORSA) ORS शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को बदलने का एक प्रभावी तरीका है। यह विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे डिहाइड्रेशन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। आप इसे मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं या इसे घर पर भी बना सकते हैं। घर पर ORS बनाने के लिए 1 लीटर पानी में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिलाएं। बहुत सारे तरल पदार्थ पिएं। डायरिया होने पर बहुत सारे तरल पदार्थ पीना महत्वपूर्ण है। यह शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। पानी, नारियल पानी, नींबू पानी और छाछ अच्छे विकल्प हैं। नारियल पानी में प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो शरीर को पुनः हाइड्रेट करने में मदद करते हैं। हल्का भोजन करें। डायरिया होने पर हल्का भोजन करना चाहिए। भारी और तली हुई चीजें पचाने में मुश्किल होती हैं और पेट को और अधिक परेशान कर सकती हैं। केला, चावल, सेब और टोस्ट अच्छे विकल्प हैं। ये खाद्य पदार्थ पचाने में आसान होते हैं और पेट को आराम देते हैं। तली हुई, मसालेदार और वसायुक्त चीजों से बचें। ये खाद्य पदार्थ पेट में जलन और असुविधा को बढ़ा सकते हैं। आराम करें। डायरिया होने पर आराम करना महत्वपूर्ण है। शरीर को ठीक होने के लिए समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह शरीर को ठीक होने में मदद करता है।
पर्याप्त नींद और आराम से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और वह जल्दी ठीक हो सकता है। हल्की एक्सरसाइज और ध्यान भी मददगार हो सकते हैं। ये मानसिक तनाव को कम करते हैं और शरीर को आराम देते हैं। अगर डायरिया 3 दिनों से अधिक समय तक बना रहे या लक्षण गंभीर हो, तो डॉक्टर से परामर्श करना आवश्यक है। डॉक्टर उचित दवाइयां और उपचार की सलाह दे सकते हैं। सही उपचार और देखभाल से डायरिया से जल्दी राहत मिल सकती है और आप फिर से स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। अगर आपके डायरिया में कुछ दिनों के बाद भी सुधार नहीं होता है, या अगर आपको निम्नलिखित में से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो डॉक्टर से सलाह लें। खून या मवाद के साथ दस्त, तेज पेट दर्द, तेज बुखार, डिहाइड्रेशन के लक्षण जैसे कि मुंह सूखना, प्यास लगना, सिर दर्द, चक्कर आना और थकान। डायरिया को रोकने के लिए आप कई कदम उठा सकते हैं। इनमें शामिल है हाथों की सफाई। अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं, खासकर शौचालय का उपयोग करने और खाना खाने से पहले। सुरक्षित भोजन और पानी। दूषित भोजन या पानी से बचें। कच्चे या अधपके भोजन से बचें। फलों और सब्जियों को अच्छी तरह धो लें। केवल बोतल बंद या उबला हुआ पानी पिएं। टीकाकरण। डायरिया पैदा करने वाले कुछ वायरस जैसे कि रोटावायरस के खिलाफ टीके उपलब्ध हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।